Assalamu alaikum students. This is Nomana Lodi, Assistant Professor of English, and this is the fourth part of our lecture that is about the analysis of a simple sentence. We proceed to the examples. Example number 1 was the flame spread everywhere. The subject word and attribute in this sentence. Flames is the subject word, the is attribute, and the rest of the part spread everywhere. This is the predicate. And now we have to make the analysis of the predicate, and it has been divided into two parts, verb and adverbial qualification. अब इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि प्रेडिकेट जो है इसमें वर्ब भी होगा यानी एक्शन वर्ड भी होगा। वर्ब की मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स सम एक्शन, सम हैपनिंग और सम स्टेटमेंट। कोई बयान है, कोई एक्शन है या कोई वाक़या जिसमें कोई काम हो रहा है जिसमें। और इसके साथ जो है ये प्रेडिकेट के दोनों पार्ट्स हैं और इसके साथ जो है वो इसमें इन सेंटेंसेस में एडवर्ब या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन यूज़ हुई है। इसका लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग को आगे इन्हेंस करेगा, उसको मज़ीद ऐड करेगा, बढ़ाएगा, वो एडवर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर, इसमें स्प्रेड वर्ब है और एवरीवेयर जो है इट इज़ द एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये स्प्रेड यानी वर्ब के मीनिंग को फैल जाना, शोलों का फैल जाना ये एक्शन है, वर्ब है। इसके मीनिंग को और बढ़ा रहा है, हमें उसके बारे में और बता रहा है, मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कहाँ कितना फैल गए? एवरीवेयर, हर तरफ। नेक्स्ट है ही वेंट होम। इसमें सब्जेक्ट वर्ड जो है वो इसमें सिंगल ही वर्ड है। सब्जेक्ट जो है वो ही सिंगल ही है, इसलिए एट्रीब्यूट में कुछ नहीं आएगा और इसको आप सब्जेक्ट वर्ड में लिखेंगे। और उसके बाद वेंट होम, दिस पार्ट इज़ द प्रेडिकेट, क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है, हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है कि क्या जो है वो एक्शन हुआ। वेंट होम, अब इसमें वेंट जो है ये वर्ब है और होम जो है ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रोज टू गो। ही इज़ दी सब्जेक्ट वर्ड और देयर इज़ नो एट्रीब्यूट, उसको आप ब्लैंक ही रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रोज़ दिस इज़ दी वर्ब एंड टू गो, इट विल कम इन दी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये टू गो जो है इसके बारे में शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ बताया था कि टू इन्फिनिटिव कहलाता है और इसके साथ जो वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, टू गो। नंबर 5, द फ्लेम स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। द इज़ द एट्रीब्यूट, फ्लेम्स सब्जेक्ट वर्ड एंड स्प्रेड जो है वो वर्ब है और इन एवरी डायरेक्शन जो है ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में आएगा। इसमें 3 वर्ड्स आए हैं, तो इट मीन्स के एडवर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन जो है इट में बी 1 सिंगल वर्ड और 2 और 3 और 4 वर्ड्स, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं, यानी सिंगल वर्ड भी हो सकता है और उसकी फ्रेज़ भी हो सकती है। सेंटेंस नंबर 5 है, स्प्रिंग एडवांसिंग द स्वेलोज अपीयर। इसमें आपने अब देखें उसमें भी ऑर्डर आप देखिए कि इसमें जो है जो रेस्ट ऑफ द 4 सेंटेंसेस है उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, इसलिए कि इसमें जो है वो आपको पहले तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है? द स्वेलोज़, और स्वेलोज़ जो है इसमें चीफ वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ड में आएगा और एट्रीब्यूट जो है वो इसी के
द है ये एट्रीब्यूट वाले में आप करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने ये देखना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। वर्ब होगा अपीयर, और स्प्रिंग एडवांसिंग, दिस इट विल कम इन दी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इसका जो है इसको और लेट मी एक्सप्लेन इट मोर। दिस इज़ दी अबाउट दी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। जो एनालिसिस जो है हम आगे प्रोसीड हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि उस मज़ीद जो है वो उसमें और पॉइंट्स आते जाएंगे। तो इसका देख लेते हैं। इसमें आपने फोकस करना है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन पे कि किस तरह की जो है एडवर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन यूज़ हुई है इसमें। सेंटेंस नंबर 1 में देखिए, द एडवर्बियल क्वालिफिकेशन इज़ एन एडवर्ब। अब फर्स्ट वाले में एडवर्ब है ये एवरीवेयर। एडवर्ब जो है वो क्या क्या कुछ बताता है, किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। एक तो ये तो आपको बताया है, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब के मीनिंग को तो एनहेंस कर रहा है यहाँ पे, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। WH क्वेश्चंस का आंसर देता है। कि जैसे अगर आप इसको देखें कि शोले शोले फैल गए, और एवरीवेयर हर तरफ, ये हमें बता रहा है कि इट इज़ टेलिंग अस के हाउ कैसे फैल गए, हर तरफ फैल गए। नेक्स्ट है नंबर 2, अभी हमने किया है, उसमें एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में होम लिखा है हमने। द एडवर्बियल क्वालिफिकेशन इज़ इन नंबर 2, इट इज़ एन एडवर्बियल एक्यूजेटिव। इसमें जो है वो प्लेस का नेम है कि किस जगह, वेयर, इसका आंसर दे रहा है कि वो गया, कहाँ गया, होम। In 3, the adverbial qualification is a gerundial infinitive. Infinitive मैंने आपको भी बताया है, infinitive कहते हैं to और plus first form of the verb. In number 4, the adverbial qualification is a group of words doing the work of an adverb. इसमें group of words यूज़ हुए हैं in every direction. Group of words तब कहते हैं जब सिंगल वर्ड ना हो बल्कि उसके साथ 2 और 3 वर्ड्स की शक्ल में हो। और ये भी हमें आंसर दे रहा है कि कहाँ शोले कहाँ फैल गए, हर तरफ फैल गए, तो वेयर का आंसर आ रहा है। इन 5, द एडवर्बियल क्वालिफिकेशन इज़ एन एब्सोल्यूट फ्रेज़। ये एक फ्रेज़ की शक्ल में आया है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में आया है, और हमें बता रहा है कि किस तरह जो है वो इसका मैनर बता रहा है हमें इसमें। तो इस तरह जो है ये एनालिसिस इसका हमने किया। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे है कि sometimes the verb in the predicate is an intransitive verb of incomplete predication. That is, an intransitive verb which requires a noun or an adjective or a pronoun etc. added to it to make the predicate complete, as the baby seems happy. If I simply say the baby seems, I do not make complete sense. The intransitive verb seems requires some word or words to make the predicate complete. Ab now just let me tell you something about the two types of the verbs, transitive and intransitive. Transitive उसको कहते हैं, वो verb होता है which requires an object, जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अब कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, यानी कोई ऐसा मफूल जिस पे वो काम कर रहा हो। और जबकि जो दूसरी टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब, दोज आर द वर्ब्स विच डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, जिनको किसी मफूल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसी नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन की ज़रूरत होती है।
तो इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिए है, इस एग्ज़ाम्पल में देखिए अगर हम सिर्फ ये सेंटेंस ऐसे कहेंगे द बेबी सीम्स, तो इसमें मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगा कि बच्चा मालूम होता है। क्या मालूम होता है? तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में इट नीड सम अदर वर्ड, कोई भी वर्ड की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर लिखेंगे हम इस सेंटेंस को द बेबी सीम्स हैप्पी, तो इस तरह इसमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि बच्चा खुश मालूम होता है। If I simply say the baby seems, I do not make complete sense. The intransitive verb seems requires some word or words to make the predicate complete. प्रेडिकेट को यानी सब्जेक्ट जिस पे जो एक्शन कर रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसी वर्ड की ज़रूरत होती है। और चूँकि इस वर्ड अगर इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं भी ले रहा लेकिन इसे फिर भी किसी ऐसे वर्ड की ज़रूरत है कि जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। What is thus required to complete the predicate is called a complement. वो वर्ड जो मीनिंग को क्लियर करता है लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मफूल नहीं है, लेकिन उससे मीनिंग क्लियर हो जाता है, तो उस वर्ड को और वो वर्ड क्या हो सकता है? वो कोई नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन भी हो सकता है। एनी वर्ड which is required to complete the predicate is called a complement. The complement of an intransitive verb serves to describe the subject and is therefore called a subjective complement. कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इसलिए कि वो किसी सब्जेक्ट को जो है वो बता रहा होता है, उसके एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह भी जो अबव मेंशन्ड एग्जांपल दी गई है द बेबी सीम्स हैप्पी, इसमें हैप्पी जो है वो किसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है या किसके बारे में जो है वो मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। हैप्पी वर्ड जो है वो एक्शन को कंप्लीट कर रहा है, किसके एक्शन को? द बेबी। बेबी क्या है? इट इज़ अ सब्जेक्ट, इट इज़ सब्जेक्ट। और ये चूँकि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है कि बेबी कैसे लग रहा है या कैसा मालूम हो रहा है, तो ये बता रहा है कि हैप्पी है, तो दिस इज़ दी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी वो कॉम्प्लीमेंट और वो वर्ड द वर्ड दैट कंप्लीट्स or describes or serves the subject and completes the action and the meaning of the sentence is completed, then it is called the subjective complement. So now I think it's enough for today. मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी को एनालिसिस को ही करेंगे और इसके बारे में जो आज हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में किया है, तो प्रेडिकेट को नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।